अल्लाह पाक डकी के लिए मुश्किलात जो है वो आसान करे, अपने घर खैर आफियत से वापस आए। 4 दिन का रिमांड मिला था, परसों उसकी पेशी है, एटलीस्ट बेल तो उसको मिल जाए। उम्मीद तो मुझे है कि उसको परसों बेल मिल जाएगी, खैर से अपने घर जाए, बेल मिल जाए। आगे केस चलो चलता रहेगा, वो तो फाइट करना ही पड़ेगा। टल्ली है जो गल पै गई बजानी के सिस्ट्रोल जी के घर पे छापा पड़ा है। आज जब डकी पे मुश्किल वक्त बना हुआ है तो मैंने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जिसने डकी के हक में खुल के बयान दिया। रजब भट्ट के हवाले से देखते हैं उसकी नज़र से। ठीक है। उसका कहना यह है कि यार जो डकी ने काम किया वो सिर्फ डकी ने नहीं किया है, मैंने भी किया। रजब भट्ट अभी देख लें इस साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर उस पे जो मामलात बने जो उससे पहले उसके जो घर उसकी शादी के बाद गन वाले से स्टार्ट हो। देखिए सर, रजब भट्ट ने बरमला ये भी कहा है कि अगर कोई भी बात होती है मेरे हवाले से तो मैं भी अपने आप को पेश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो रजब भट्ट ने डकी के हक में बयान दिया और दूसरा सिस्ट्रोलॉजी के घर के ऊपर जो रेड पड़ती है हम उसके बारे में बात करेंगे। इमरान साहब, रजब भट्ट ने जो बयान दिया है उसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या उसने ठीक किया, बातें सही बोली है? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान है ना, जब एक शोबे से वो मुंसलिक है और दूसरा उसी शोबे का बंदा किसी मुश्किल में फंस जाए, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानियत के तहत भी हक बनता है कि अपने शोबे से मुंसलिक बंदे के हक में बयान देना चाहिए। ठीक है। आज जब डकी पे मुश्किल वक्त बना हुआ है तो मैंने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जिसने डकी के हक में खुल के बयान दिया हो, जबकि आज मैंने रजब भट्ट को देखा है कि वो शख्स खुल के डकी के हक में बात करता नजर आया है और उसने बरमला ये कहा है कि भाई उसको तो पहले रिमांड पे ही फारिग हो जाना चाहिए था, उसकी बेल हो जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ये 4 दिन का रिमांड हुआ है, जिस दिन वो पेश होगा उसकी बेल हो जाएगी। अच्छा, बातें तो खैर उसने बड़ी पॉजिटिव बातें बोली हैं। जिस तरह उसने ये बात बोली है कि भाई आप बेस से पकड़ो, और दूसरा उसने दुआएं भी दी हैं डकी भाई को अल्लाह खैर खरीद से घर ले जाए और अपनी वालदा के पास वो चला जाए। अब डकी के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपको ठीक लग रहा है? देखिए सर, डकी के साथ जो कुछ हो रहा है, मेरी या आपकी बात तो नहीं, हम रजब भट्ट के हवाले से देखते हैं उसकी नज़र से। ठीक है। उसका कहना ये है कि यार जो डकी ने काम किया वो सिर्फ डकी ने नहीं किया है, मैंने भी किया है, यानी रजब भट्ट अपना कहता है, और 15,000 और भी इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो अगर हम पे हाथ डाला जाए तो बाकियों पे भी डालना चाहिए, उसके कहने का जो मकसद मुझे समझ में आ रहा था। और दूसरी तरफ उसका कहना यह भी था कि अगर हमें डाला जा रहा है तो फिर बहुत से बड़े बड़े ब्रांड जो कि मंजरियाम पे होते हैं, जिनकी टी शर्ट्स पे टैग लगे हुए होते हैं, उन पे भी हाथ डालना चाहिए। मतलब उन्होंने पीएसएल की बात की, पीएसएल में 1xBet उसको सपोर्ट कर रहा है। वैसे बात तो उसकी ठीक नहीं है। देखिए सर, जो वो बात कर रहा है बात तो 100% ठीक है, लेकिन यहाँ पे माजरा ये है कि हमेशा कमज़ोर को दबा लिया जाता है और जिसको देखा जाता है कि बस चलता है उसको खींच दो, जिस पे नहीं होता उसको चिल्लाई रखो। तो ये नजर भी आया है, अभी भी नजर आ रहा है। देखें, जितने भी टिकटॉकर हजरात हैं, चाहे डकी है चाहे रजब है, ये कमज़ोर फैमिलियों से तल्लक रखने वाले लड़के थे। ये मीडिया में आए, इन्होंने काम किया, इन पे किस्मत की देवी मेहरबान हुई, इनके पास पैसा आ गया, पैसे ने इनको हर चीज़ दे दी, आसाइश दे दी और तरक्की दे दी, नाम दे दिया, फेम दे दिया। लेकिन पावर आपको पता है ये नहीं आती। पावर तब आती है जब आपका सही गलत सबके साथ तल्लुक हो। इन लोगों का तो नहीं है तल्लुक, नहीं, क्रिमिनल लोगों के साथ है ये तो ना क्रिमिनल लोगों के साथ है, थाना कचहरी देखी हुई है पहले। ये तो इनको देखे, मेरे ख्याल में डकी पहली या दूसरी दफा गया होगा। बिल्कुल, डकी भाई दूसरी है ना, पहली तो रजब भट्ट अभी देख लें इस साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर उस पे जो मामलात बने जो पहले उसके जो घर उसकी शादी के बाद गन वाले से स्टार्ट हुआ था। बस उससे पहले की लाइफ उसकी कुछ और है, उसके बाद की लाइफ उसकी यानी कि स्ट्रगलिंग लाइफ है, मुश्किल लाइफ है। तो फिर उसका कहना यह भी था कि यार ये एक ऐसी टल्ली है जो गले में डाल दी जाए तो फिर उसको बजाना पड़ता है। बिल्कुल, यानी उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो बिल्ली के गले में घंटी वाला हिसाब है ना, वो बजाना पड़ेगा, फिर वो बजाना उसने पड़ता कहा है, उसने दुआ दी, उसने बोला है कि ये चला जाए खैर खरीद से घर, उसके बाद केस चलता रहेगा, गले में टली है, बजानी पड़ेगी। ये तो अब इसको साथ लेके
चलना और पड़ेगा। उसने ये बात भी बोली है कि मेरे ऊपर, मतलब मेरे ऊपर भी चीजें जब भी इदारे बुलाएंगे हम लोग जाएंगे। देखिए सर, रजब भट्ट ने बरमला ये भी कहा है कि अगर मैंने कोई भी भी अंदर बात होती है मेरे हवाले से तो मैं भी अपने आप को पेश करूंगा, हाँ। और कानून के दायरे कार से मैं बाहर नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो हम इस चीज को उसकी पॉजिटिव लेते हैं कि ये वो अच्छी बात कर रहा है, ये गलत बात नहीं कर रहा है वो। रजब भट्ट ये बोल रहा था कि क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल है, तो मेरा तो ख्याल है कि इलीगल नहीं है ये। सर देखें, मेरे ख्याल के मुताबिक हालांकि रजब भट्ट बड़ा नॉलेज रखने वाला बंदा है और उसको हर चीज़ का इल्म होता है, लेकिन यहाँ पे शायद उसको किसी ने मिसगाइड किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक उसे ऑफिशियली लीगल नहीं करार दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए काम हो रहा था, काम हो रहा है, हाँ, लेकिन वो नहीं है। लीगली जैसे बाकी चीजें यहाँ पे लीगली जो काम हो रहे होते हैं उस तरह क्रिप्टो लीगली काम यहाँ पे नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है उस पे, बिल्कुल। बाहर के ममालिक में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसको अभी तक ऑफिशियली ये नहीं कहा गया कि आप लीगल इसको काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल में उनको लैक ऑफ नॉलेज हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है या ये बात उन्होंने की है, मुझे जो लगता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं सिस्ट्रोलॉजी की। ये एक न्यूज़ थी जो हमने ब्रेक की थी कि अगला नंबर सिस्ट्रोलॉजी का है। अब सोशल मीडिया पे कोई खबरें चल रही हैं कि सिस्ट्रोलॉजी के घर पे छापा पड़ा है, और कुछ तो कह रहे थे कि उनके जो बेनोई हैं, इकरा कंवल के जो शोहर हैं अरीब, उनको गिरफ्तार करने की एक कोशिश की गई है, वो लोग घर पे मौजूद नहीं थे। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए सर, फिलहाल तक किसी ऑफिशियल पेज से ये खबर सामने नहीं आई। जो मुस्तनद हो उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं भी हुआ तो आने वाले टाइम में होगा जरूर। लेकिन डिनाई भी तो नहीं किया गया कहीं से, किसी इदारे की तरफ से। रात से ये बात चल रही है, डिनाई किसी ने नहीं किया अभी तक। नहीं किया, और मैंने आपको कहा कि अगर हुआ या नहीं भी हुआ तो होगा जरूर। क्यों कि वो भी पाइपलाइन में मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे, वो भी प्रमोशंस करती रही हैं, बिल्कुल ऐसे। और मैं ये समझता हूं अगर नहीं हुआ तो फिर भी उनके वाले साहब को या इकरा के हस्बैंड को, इन बहनों को खुद भी चाहिए कि खुद कानून को अपने एतमाद में लें और अपने मामलात क्लियर जरूर करें। अच्छा, मुझे एक बात बोलें, जिन जिन लोगों पे इल्ज़ाम है जो लिस्ट में, क्या इनको नहीं चाहिए कि ये खुद ही जाके पेश हो जाएं और अपने मामलात को क्लियर कर रहे हैं ताकि कार्रवाई हो जाए उससे पहले? 100% करना चाहिए। देखिए, इकरा कंवल को भी चाहिए कांटेक्ट करे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ना एक थोड़ा सा और बात करने जा रहा हूँ। ये क्यों नहीं ऐसा करते? देखें, ताजिरों की एक यूनियन होती है, होती, बिल्कुल होती है। बहुत सी जगहों पे हमने देखा यूनियंस होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये 100, 200, 300, 1000 के करीब टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स हैं, बिल्कुल हैं? इनको चाहिए कि ये सब इकट्ठे हों, मुत्तहिद हों, मुत्तहिद होकर एक टीम बनाएं और जो इनके खिलाफ मामलात चल रहे हैं उसके खिलाफ ये अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपने आप को क्लियर करें। बिल्कुल ऐसे। ये मेरा एक एडवाइस समझ लें, मशवरा समझ लें। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके ये अपने हक में बात करते हैं, जहाँ पे ये गलत भी है तब भी अपने मामलात हल करवाएं कि जी ये हमारे से जाने अनजाने में गलती हुई है, आइंदा नहीं होगी, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं, और जो हमारी इससे एफिलिएशन से हम उससे भी अलग हो रहे हैं, और जो इसके हवाले से आप हमसे सफाई चाहते हैं वो भी हम देंगे। देखें इमरान साहब, अब क्या है, एक गलती होगी। अब गलती क्यों है? क्योंकि पीएसएल बहुत बड़ा इवेंट है। जब पीएसएल प्रमोशन कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, सारे कर सकते हैं। अब टिकटॉकर्स ने, यूट्यूबर्स ने क्या किया, पैसे अच्छे मिल रहे थे, प्रमोशन कर दी, जिसका जितना लेवल था उस हिसाब से उसको पैसे मिल रहे हैं, प्रमोशन होगी। अब उसके बाद फंदे स्टार्ट हो गए। पहले तो जब पीएसएल कर रही थी उस टाइम पे एक्शन लेना चाहिए था ताकि जरूरत ही नहीं होती किसी की। अब जब क्या हो चुका है, अब ये होना चाहिए कि जिसका नाम भी लिस्ट में खुद जाके पेश हो जाए और बोले ठीक है जी मैंने ये पैसे लिए, अब इसकी कुछ परसेंटेज हम लोग खजाने में जमा करवा देते हैं, इस मामले को खत्म करो, हम नेक्स्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम नहीं करेंगे, बिल्कुल। और ये तब होगा जब ये सब इकट्ठे होंगे। फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। बिल्कुल। ये यूट्यूबर्स, टिकटॉकर जब तक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते, अगर ये एक दूसरे का तमाशा देखते रहे तो इनके साथ उन बकरियों की मानिद होगा जो एक बकरी खाई जाती है तो बाकी समझती हम बच गई, जबकि बाकियों का नंबर भी आएगा। ये सबको रगड़ा लगेगा। और अगर रजब भट्ट पाकिस्तान के अंदर होता तो सबसे पहले रजब भट्ट गिरफ्तार होता। इस टाइम तक उस पर कार्रवाई डल चुकी होती। 101% बात समझे। रजब भट्ट को भी चाहिए बाइट से बैठ के इनकी सपोर्ट करे और इनको इकट्ठा ये सब करने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो इनके काफी सारे मसाइल तो खुद ही हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब डकी भाई की थोड़ा सा हम लोग बात करें, क्या लगता है आपको, इस रिमांड के बाद मिल जाएगी जमानत? सर मेरे ख्याल के मुताबिक डकी साहब को इस रिमांड के बाद सारा
कुछ तो चाहिए। उसने दे दिया है, जी। लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया, डेटा दे दिया, बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल जो दे दी। उनको इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो भी मिल गई अच्छा, हमको। डकी बेहोश हो गया था, जी। सुनने में आया, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए गर्मी की वजह से, फिर कुछ टाइम बाद वापस आ गया। देखिए सर, गर्मी तो है। कोई भी शख्स है ना, आम जो यानी कि आप कह लें कि रोज़मर्रा इन चीज़ों से जिसका वास्ता पड़ता रहता है वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये लोग तो आपको पता है बड़े आराम तलब हैं, रात को जागना, दिन पूरा सोना, हाँ, एसी के AC बगैर में ट्रैवल नहीं बैठना। करना, गाड़ी में बैठना एसी, घर में बैठना एसी, तो फिर जाहिर बात है अच्छा, खाने में और घर में तो फर्क तो वन आएगा मोर सर। थिंग, जी। ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करते, अपना व्लॉग बनाया, गपशप मारी, काम किया, अब वहां पे वो वेला बैठा हुआ अकेला तन्हाई में। सर तो ये तन्हाई खुद काटती है बंदे को। तन्हाई को काटती है, या फिर उसके साथ जो बंदे होंगे वही जो वारदाती ही होंगे, वो तो अब सारे वही बैठे। हाँ, ये जरूर होगा उसको स्टोरीज मिलेंगी, स्टोरीज इसको मिलेगी, नई स्टोरी जरूर मिलेगी जो बाहर आके डकी अपने व्लॉग्स में बताएगा। हाँ। लेकिन फिलहाल वो एक मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, और इस मुश्किल टाइम में हम ये दुआ करते हैं कि हर अल्लाह पाक उस बंदे की आसानी पैदा करे जो किसी भी वजह से किसी मुश्किल में आया है। बेसिकली ये एंटरटेनर हैं, बिल्कुल ऐसे। बेसिकली ये हाँ, ना ये कोई कौन सा क्रिमिनल criminal तो नहीं है ना। ये क्रिमिनल नहीं है। हाँ। ये बड़े सॉफ्ट हार्ट रखने वाले लोग होते हैं। जो भी याद रखिएगा, कोई भी आर्टिस्ट जो कैमरे के आगे काम करता है वो बेसिकली उसके अंदर एक दिल होता है बड़ा नाजुक। अब ये किस वजह से मुश्किलों में आ रहे हैं ये अल्लाह ही जानता है। मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह इनकी मुश्किलात हल करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन हालात में आपको लगता है कि रजब बट पाकिस्तान आएगा? और सर देखे ना, अभी तो जो सूरत हाल नजर आ रही है, बहुत मुश्किल है। अडयाला में आना चाहता है हाँ। तो फिर तो जरूर आए, या लाहौर की किसी जेल में जाना चाहता है फिर तो जरूर आए। अगर वो ये चाहता है कि फिलहाल मैं आजादी की फजा में सांस लेता रहूं तो तो नहीं फिर आए। उसको बाहर ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, उसने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिए हैं, आपको क्या लगता है ठीक किया है? सर देखें, एक तो उसका जराए मुआश है, ये हाँ। सीधी सी बात है, इसको कोई नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले। दूसरी बात ये है कि उसकी लाइफ है ये, जराए मुआश एक पहला, दूसरी लाइफ है। कैसे? अब मुझे ये बताएं, आपको कोई कहे कि ये काम छोड़ दो, आप जी सकते हैं? नहीं जी सकते। सर एक बंदे का उसके दिमाग में एक चीज है कि मैंने एक दिन में ये काम करना है, उसको 60-70 लाख बंदा देखता है, बिल्कुल ऐसे। उसने उनके लिए कुछ करना है सर। बिल्कुल। नहीं करेगा तो मर जाएगा। हम खुद कहते हैं कि स्टूडियो का टाइम हो, जल्दी से स्टूडियो में जाएं, काम करें। बच्चों को छोड़ के आते हैं, घर को छोड़ के आते हैं, अभी रात के 3 बजे हुए हम क्यों बैठे हुए हैं? बिल्कुल। सर यही वजह है कि हमारे अंदर एक अल्लाह ने जर्म्स पैदा किए हुए जो हमें इन चीजों से पीछे नहीं होने देते। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। ये कुदरत। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक दोस्त थे, हाँ। उन्होंने कहा था कि जो पब्लिक रिलेशन आदमी होता है ना, वो बनता नहीं है, पैदा होता है। बिल्कुल ऐसे। यानी कि कुछ टैलेंट ऐसे हैं जो अल्लाह पाक ने पैदाइशी तौर पे इंसान में डाले Gifted होते हैं। गॉड गिफ्टेड। बिल्कुल। उनमें से एक जो लोगों के साथ एंगेज रहना है, ये भी अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। वो अब लोगों के दिलों में, और लोग उसके दिलों में बस चुके हैं। बिल्कुल वो ऐसे। लोगों के अलावा नहीं जी सकता, और लोग उसके बगैर अब नहीं जीते। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। व्यूअर्स, डक्की, रजब बट, एस्ट्रोलॉजी, ये सारा मैटर है। अभी मेरा ये ख्याल है कि कुछ 2-3 माह में ये चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, कोई ना कोई इस पर फैसला आ जाएगा। लेकिन एक बात है कि जब भी हम लोग जो काम भी करें, हमें पहले सोच समझ के करना चाहिए, ताकि हम लोग मुश्किलात से बच सकें। इन गेमिंग ऐप्स ने हमें भी अप्रोच किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इनसे सेफ रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।